मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज विलोम शब्द का दूसरा पार्ट है जिसमें हमने इसके पहले 51 प्रश्न देखा था जो कि आपके अनेकों एग्जाम में पूछे गए थे। चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आर ओ ए आर ओ हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी हो, या फिर कह लीजिए बहुतों जगह अनेकों एग्जाम में पूछा गया है। ये सारा सीरीज जो हम चला रहे हैं दोस्तों, और मेन टॉपिक आपका जो कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है वो भी चल रहा है साइड से। जो बच्चे नहीं देखे हैं पूरा एक ही प्लेलिस्ट में है, वो सारे जाके सभी लोग देख लें। छोटे छोटे वीडियो हैं, आराम से आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सकता है। तो चलिए, कल का जो वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें, और जो देखे हैं बच्चे वो उसके आगे स्टार्ट रहें। और जो नए बच्चे जुड़े हैं एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे, और लास्ट तक अगर बने रहते हैं, उनको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, है ना। चलिए, आप लोग का प्यार ही तो सिर्फ हमें चाहिए और कुछ नहीं दोस्तों। सिर्फ सारी चीज़ें हम आपको फ्री में देंगे, सिर्फ आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और सारे शिक्षकगण अपना बेस्ट तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 92वें नंबर का, 51 तक हो चुका है। 92वें नंबर का है, अभिज्ञ का विलोम शब्द है। चलिए बताइए फटाफट, अभिज्ञ अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ का दोस्तों 92वें का राइट आंसर आप लोग फटाफट पहले बताएं। क्या हो जाएगा दोस्तों? अज्ञ हो जाएगा। अज्ञ होगा अभिज्ञ का विलोम शब्द। देखिए, यूपी आर ओ ए आर ओ 2010 में पूछा गया है। सापेक्ष शब्द का विलोम है दोस्तों, सापेक्ष। सापेक्ष का क्या होगा? निरपेक्ष कहीं दिया है? सापेक्ष मतलब अपनी तरफ से, निरपेक्ष मतलब कि दूसरी की तरफ से। तो 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, है ना, सापेक्ष और निरपेक्ष। चलिए नेक्स्ट, यथार्थ मतलब शुद्धता होता है, तो यथार्थ का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? उचित होगा, अनुचित होगा, आदर्श होगा, या फिर कृत्रिम होगा? यथार्थ था, आपने साइंस वगैरह में पढ़ा होगा, तो आदर्श होगा दोस्तों, है ना, आदर्श होगा। यथार्थ का क्या हो जाएगा? आदर्श हो जाएगा। नेक्स्ट, विग्रह। विग्रह आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आपने विग्रह आपका अविग्रह, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। तो बताइए विग्रह का क्या होगा? 55 का राइट आंसर संधि होगा। क्या होगा दोस्तों? संधि। संधि हो जाएगा विग्रह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आपको यह बताना है। क्या अपेक्ष का उपेक्षा होता है? अपेक्ष का उपेक्षा होता है? 56 का राइट आंसर बताइए। कौन सा त्रुटिपूर्ण है आपको यह बताना है। तो पहला तो सही है दोस्तों, अपेक्ष का उपेक्षा होता है। अपेक्षा का उपेक्षा। अग्रज का अनुज भी होता है, ये भी ठीक है। आदान का प्रदान, ये भी ठीक है। लेकिन आपका जो राइट आंसर है इसमें बताना है हमको त्रुटिपूर्ण कौन सा है। तो आप राइट क्या बता देंगे दोस्तों? सी। सी में त्रुटि है, क्योंकि उन्नत का अवनत होता है, अवगत नहीं होता है। तो यही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, संयोग शब्द का विलोम है। संयोग का क्या होगा? वियोग होगा, जाहिर सी बात है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, वियोग। नेक्स्ट प्रश्न, ऋजु शब्द का विलोम है। ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, आपका 50 प्लस क्वेश्चन है। यानी कि कल हमने 51 तक किया था, आज 52 से लेकर 107 या फिर 106 तक प्रश्न हैं, तो 50 प्लस हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे। ऋजु शब्द का विलोम है। ऋजु का क्या होगा दोस्तों? ऋजु का विलोम शब्द कौन सा है आपको यह बताना है। तो वक्र होगा, वक्राकार, ठीक है ना, ऋजु का वक्राकार होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर से आ गया, क्षर का अक्षर। क्षर का अक्षर, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? यह तो सही लग रहा है हमें, क्षर का अक्षर सही है, ठीक है ना। क्षर अक्षर या फिर निरक्षर अक्षर रहता तो भी सही होता। समास का व्यास, यह भी ठीक है। और आपका आहार का विहार, यह गलत है क्या? 59 का देखिए तो, हाँ यही गलत है दोस्तों, आहार का विहार यही गलत है, याद रखेंगे। और स्वल्पायु का चिरायु, यह भी ठीक है। यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है त्रुटिपूर्ण है कौन सा? आहार का विहार, ठीक है, डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आकलन। आकलन का क्या होगा? समाकलन हो जाएगा। बताइए, कुछ बच्चे समाकलन लगा के चले आते हैं, नहीं, विकलन होगा। क्या होगा दोस्तों? विकलन। आकलन का दोस्तों विकलन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर से वही चीज आ गया, आमिष का सामिष, यह तो फिट है, हमें सही लग रहा है। आमिष का सामिष, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। विनत का उद्धत, आधार का आधेय, और विपत्ति का संपत्ति, यानी कि यह तीनों तुमको सही लगा, आधार, विपत्ति और संपत्ति, विनत वाला।
तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं एक बार, गलत है कि सही है। यानी कि फर्स्ट में ही गड़बड़ी है दोस्तों, फर्स्ट ही गलत होगा, आमिष का सामिस नहीं होता है। यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 61 का राइट आंसर ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट, उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष होगा। बताइए, 62 का राइट आंसर उत्कर्ष का अपकर्ष ही होगा दोस्तों। क्या होगा? अपकर्ष, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, तो फटाफट करते चलिए, कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम लोग कवर करेंगे और नॉर्मल है बिल्कुल। अपशकुन, अपशकुन का विलोम है, अपशकुन का विलोम क्या है? शकुन है कि अशकुन है? बताइए। 63 का राइट आंसर बी होगा, शकुन होगा दोस्तों। अपशकुन होगा, अपशकुन का शकुन होगा। दोस्तों देखिए, सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और अनेकों एग्जाम में पूछे गए। अभी तो हम बहुत सारे इसके पार्ट लाने वाले हैं, लगभग 4 से 5 पार्ट आएंगे विलोम शब्द के, 50-50 करके। तो आप आराम से बेहतरीन तरीके से कम समय में 50-50 करके अपना देख सकते हैं कई भी पार्ट में, जो कि आपको उबन भी नहीं होगा। आराम से फटाफट, जिसको तेज़ देखना है वो वीडियो सेशन में ही यूट्यूब पर ही एक ऑप्शन रहता है स्पीड थोड़ा सा फास्ट करके देखने का, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मन करे वैसे देखें, लेकिन पूरी वीडियो देखनी है, तभी जाके इसका प्रॉफिट मिलेगा। अतिवृष्ट का विलोम है, अतिवृष्ट का अनावृष्ट होगा। हमने कल भी शायद पढ़ा था इसका। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, अनावृष्ट। अनावृष्टि होगा अतिवृष्ट का, यह राइट आंसर। नेक्स्ट, आकाश का पाताल होगा। आकाश बहुत ऊंचाई है, पाताल बहुत नीचे है, तो आकाश का धरती नहीं लगाएंगे, पाताल लगाएंगे, सी। 65 का राइट आंसर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्मुखी का क्या होगा? अंतर्मुखी का होगा चतुर्मुखी। बताइए कि बहिर्मुखी होगा? अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 66 का राइट आंसर बहिर्मुखी दोस्तों, है ना? बहिर्मुखी हो जाएगा राइट आंसर इसका, डी। नेक्स्ट, राजा का रंक होगा। ये तो बिल्कुल वेरी सिंपल है, सभी बच्चों को पता है दोस्तों। देखिए, ये सारे क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, या बस घुमा घुमा के आज यूपी आर में पूछा है तो कल यूपी टेट में पूछेगा। यही चीज़ हम यूपी टेट का आपको कराएंगे ना, अभी सारे प्रश्न आगे आएंगे, आप देखेंगे कि यूपी टेट का भी होगा, सी टेट का भी होगा, सुपर टेट का भी उसमें नीचे लिखा होगा। मतलब अनेकों जगह पूछे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव हैं, मतलब कि अनेकों एग्जाम में। सगुड़ का क्या होगा? दुर्गुण होगा। सगुण मतलब अच्छा गुड़ वाला, दुर्गुण मतलब बुरा गुड़ वाला, है ना? 68 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? 68 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दुर्गुण होगा। नहीं, हमें तो कुछ खटक रहा है दिमाग में। निर्गुण होगा दोस्तों इसका, है ना? निर्गुण होगा दोस्तों, निर्गुण होगा। सगुण का क्या होगा? निर्गुण होगा। ये चीज़ राइट है, 68 का डी होगा, निर्गुण, ये राइट है। प्रत्यक्ष का शब्द का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, यानी कि परोक्ष दोस्तों। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। अविर्भाव, अविर्भाव शब्द का विलोम है। अविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? फटाफट सारे बच्चे राइट आंसर बताएंगे। तिरोभाव होगा। क्या होगा दोस्तों? तिरोभाव, तिरोभाव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपकार का अपकार की अनुपकार, बताइए। उपकार का राइट आंसर क्या होगा? अपकार होगा दोस्तों। क्या होगा? अपकार हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप 4 ऑप्शनों में अगर नहीं भी पता है तो 2 ऑप्शन तो कम से कम लग रहा होगा आपको, सही है? तो उन 2 ऑप्शनों में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि विलोम शब्द में जो वर्ड दिए होते हैं ऑप्शन में बहुत सिमिलर दिए होते हैं, तो जिससे कन्फ्यूजन हो सकती है। अन्यथा आपने पढ़ा है तो बेहतरीन तरीके से करके आएंगे। सामान्य शब्द का विलोम है, सामान्य। सामान्य का क्या होगा? साधारण होगा। सामान्य और साधारण में तो अंतर ही नहीं दिख रहा है हमें, दोनों समान है। सामान्य का होगा दोस्तों विशिष्ट, तभी तो कुछ सामान्य मतलब भी सिंपल है, विशिष्ट मतलब उसमें जरूर कोई बात है, तो विशिष्ट होगा, सामान्य का विशिष्ट होगा। नेक्स्ट, तिमिर। तिमिर तो भैया अंधकार की पर्यायवाची है, तो तिमिर का क्या होना चाहिए? आलोक होना चाहिए हमारे समझ से। 73 का राइट आंसर ए होगा, आलोक ही इसका राइट आंसर है। बेहतरीन तरीके से लगाइए ऑप्शन ए, ठीक है? कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने अंदर सिर्फ, अगर सही है तो सही है। नेक्स्ट, उत्कर्ष का अभी हमने ऊपर देखा था, फिर देखिए रिपीट हुआ है, वो 2010 में रिपीट हुआ था, 2010 में आया था प्रश्न, ये देखिए 2013 में आया है। मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यह मान के चलना है हमें। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष होगा। क्या होगा दोस्तों? अपकर्ष होगा ना। 74 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। उक्त का क्या होगा? अनुक्त होगा। उपयुक्त नहीं लगाना है, उपयुक्त का मतलब निम्न युक्त में। उपयुक्त मतलब ऊपर होता है ना, उपर्युक्त, और निम्न मतलब नीचे होता है, तो ये दोनों पर्यायवाची होते हैं, सॉरी विलोम शब्द होते हैं। और उक्त का यहाँ पे अनुक्त होगा दोस्तों। 75 का राइट आंसर ए हो जाने वाला है। नेक्स्ट, 76, निर्दय। निर्दय का बताइए क्या होगा?
जाहिर सी बात है, निर्दय मतलब जिसका हृदय साफ होगा वही इसका विलोम शब्द होगा। तो निर्दय मतलब जिसमें दया भाव नहीं है भैया, और सदय, इसका राइट आंसर सदय होगा। सहृदय नहीं लगाएंगे। सहृदय का मतलब होता है हृदय के साथ, और सदय का मतलब कि दया भावना उसके अंदर हो, ठीक है ना, सदय। 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 77 की तरफ चलते हैं। अमर शब्द का विलोम है। अमर का विलोम क्या होगा? मृत्यु होगा दोस्तों। देखिए, मृत्यु नहीं लगाएंगे, मरण भी नहीं लगाएंगे, मृत्यु जो आपका डी ऑप्शन है ना, यही राइट होगा। डी जो मृत्यु दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, डी राइट होगा। नेक्स्ट जटिल। जटिल का विलोम शब्द है जटिल। जटिल कल भी आया था, आज भी आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह पहले पूछा गया था, रिपीट हुआ है। इससे आप सिर्फ यह अंदाज़ा लगाइए ना कि आप अगर पिछली बार गलत किए थे तो इस बार सही करें कम से कम, और इससे एक अंदाज़ा और लगाइए कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इतना मान के चलिए दोस्तों, जो बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जटिल का सरल हो जाएगा, सरल दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अथ। अथ है, इसको गलत मत करिएगा सर, अर्थ रहना चाहिए, नहीं अथ है। अथ का विलोम शब्द इति होगा। और एक चीज इति और होता है दोस्तों ना, श्री गणेश करना का इति सिद्धम, वो दूसरा चीज है ना। चलिए यह चीज होगा, अथ का इति होगा। नेक्स्ट विलोम की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध अशुद्ध है, यह बताना है। शुद्ध अशुद्ध नहीं, ध्यान से देखना है दोस्तों, सॉरी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं बताना, अशुद्ध बताना। आयात का निर्यात तो पहला सही है, 80 का एक सही है। दृश्य का अदृश्य, दृश्य मतलब देखना, अदृश्य मतलब नहीं देखना, यह भी तो सही लग रहा है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, यह भी सही है, अभी हमने ऊपर किया। अमीष का सामीष कहाँ से होगा भैया? यही तो गलत है, यही तो गलत है, यानी कि यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यही अशुद्ध है। नेक्स्ट आहूत का अनाहुत कहीं दिया है, बताइए। आहूत का अनाहुत कहीं दिया है, वही सही होगा, यानी कि 81 का राइट आंसर डी। देखिए ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप अगर इसको देखेंगे तुरंत आपके जुबान पे तुरंत आ जाएगा उसका विलोम शब्द, अगर आपने रिवीजन किया है, प्रैक्टिस किया है तो। वादी का, वादी का क्या होता? अनावादी, प्रतिवादी, विवादी, आबादी, बताइए। आबादी तो काट दीजिए, पहला 82 का राइट आंसर पहला काट दीजिए, और अनावादी भी काट दीजिए, यह दोनों तो बिल्कुल गलत हैं, यह दोनों गलत हैं, कैंची लगा दीजिए। और विवादी, कोई यहाँ पे झगड़ा विवाद की बात थोड़े हो रहा है ना। प्रतिवादी इसका राइट आंसर है दोस्तों, प्रतिवादी। वादी का क्या होगा? प्रतिवादी होगा, इस तरह लगाते हैं। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा शांति से रुक जाएं और कुछ मिनट सोचें, फिर आंसर सही करके आएँ। अवर का क्या होगा? सुअर होगा, अवर। अवर का लघु तो नहीं होना चाहिए, 83 का पहला गलत काट दीजिए, पहला वाला गलत काटिए, कैंची लगाइए। और अवर का सुवर भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे वर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दूसरे चीज़ की बात हो रही है। अवर का प्रवर होगा, है ना, प्रवर होगा, यही सही है। कनिष्ठ तो होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट विराट का, विराट मतलब बहुत बड़ा, तो बृहद होगा विराट का, कि बृहत होगा, बताइए। 84 का राइट आंसर क्या होगा? डी होना चाहिए, क्षुद्र। विराट मतलब बहुत बड़े की बात हो रही है ना, छोटा या बड़ापन की बात नहीं है, छोटापन तो तब होगा जब बड़ापन पूछा रहेगा तो, है ना। तो यहाँ पे डी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट जंगम का स्थावर। देखिए ये बेहतरीन प्रश्न है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर जो बच्चा इस प्रश्न को नहीं करके जाता है सिंगल, तो हो सकता है यह प्रश्न आएगा, आप लगा के कुछ और चले आएँ, गलत हो जाएगा। इप्सति, इप्सित कल भी था, अनिप्सित। इप्सित का क्या होगा दोस्तों? अनिप्सित होगा, यानी कि बी राइट आंसर होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गौरव, गौरव का क्या होगा? लाघव होगा, बताइए। 87 का जो राइट आंसर है गौरव का लाघव दोस्तों, यह चीज़ याद रखेंगे। गौरव का यह मत खोज लेंगे कि गौरव का मतलब बहुत अभिमानी होता है, तो इस तरह कोई प्रश्न उसमें दिया होगा तो अभिमानी का अगर विलोम शब्द दिया है, समानार्थी दिया है, तो आप उसको लगा के चले आते हैं तो गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा लाघव, गौरव लाघव, इन दोनों में से कोई दे सकता है आपसे। लाघव पूछेगा तो गौरव लगाना होगा, याद रखेंगे। ग्रस्त, ग्रस्त मतलब तो सभी को समझ में आ रहा है, ग्रस्त मतलब क्या होता है, आराम से लगा देंगे, मुक्त। ग्रस्त, अभी देखिए कोविड-19 ही चल रहा है, तो इस समय देख सकते हैं जो कोविड-19 से ग्रस्त है, बाद में वैक्सीन लगने के बाद मुक्त हो जा रहा है ना। तो इस तरह लगा सकते हैं भैया, ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट अज्ञ का क्या होगा दोस्तों? 89 का राइट आंसर बता दीजिए फटाफट, 89 का फटाफट। जितने बच्चे हैं गलत ही बताइए, दिक्कत नहीं है, आखिरी में तो सही होने वाला है। और इसका पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, जितने पिछले पीडीएफ हैं सब कुछ टेलीग्राम पे दिया गया है, बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर लिए हैं, आप लोग भी जाके डाउनलोड कर लें। जैसे आज का पीडीएफ है तो आज का डेट लिखा होगा, और जो जिस टॉपिक पे टेस्ट हो रहा है आपका वह टॉपिक लिखा होगा, आप आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? विज्ञ होगा दोस्तों। क्या होगा? आगे का विज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे डिस्कशन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अन्यथा आप एक काम और कर सकते हैं, अगर टेलीग्राम डाउनलोड किए हैं, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड है आपके पास, तो आप जाकर बस करंट हेवन के नाम से सर्च करेंगे तो उस पर देखेंगे। और जुड़ने के बाद आप खुद देखेंगे, अगर उसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं चैनल के वीडियोस, तो आराम से आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और उसी में आपको मिल जाएगा। बहिरंग का क्या होगा? बहिरंग का चतुरंग होगा, अंतरंग होगा, क्या होगा? 90 का प्रश्न बी का, सॉरी 90 का प्रश्न बी राइट आंसर होगा ना, 90 का जो राइट आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। सृष्टि, सृष्टि कोई किसी का नाम नहीं है भैया, सृष्टि बतानी है आपको। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होगा। क्या हो जाएगा? प्रलय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहचर्य शब्द का विलोम क्या होगा? साहचर्य नियम आपने पढ़ा होगा मैथ में, है ना। तो साहचर्य का क्या होगा? विनियोग होगा। बताइए 92 का राइट आंसर क्या होगा? डी। डी होगा। अलगाव, साहचर्य मतलब जुड़ना भी होता है एक तरह से, कर लीजिए। तो इसका अलगाव हमारे समझ से राइट आंसर होना चाहिए, और यही राइट आंसर भी है इस प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, डी, 92 का डी। साहचर्य नियम आपने पढ़ा होगा मैथ वगैरह में, तो वही चीज़ है। स्पर्श, अस्पृश्य का क्या होगा दोस्तों? अस्पृश्य का विलोम शब्द अस्पृश्य होगा। 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इसमें छोटा यह वाला स दिया है, और इसमें दंत, इसमें देखिए आपको तालब्य वाला स है, इसमें दंत स है, तो दोनों में कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन राइट आंसर इसका डी है दोस्तों। कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख रहे हैं बच्चे ना, उनका बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है, इतना ध्यान रखेंगे। त्रिषणा, त्रिषणा का उपयुक्त विलोम शब्द है। उपयुक्त यानी कि निम्न, निम्न दिया है तो निम्नुक्त हम यहाँ पे कर लेते हैं। निम्न में से विलोम शब्द बताइए कौन सा है त्रिषणा का? तो 94 का राइट आंसर ए, वितृष्णा। क्या होगा दोस्तों? वितृष्णा हो जाने वाला है। देखिए दोस्तों, इस सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए। देखिए 2016 में आया हुआ है, समझ रहे हैं, हम आपको क्रम से करवा रहे हैं सारे के सारे पेपर। आप बिल्कुल ना घबराएं, और जैसे ही आपके एग्जाम वगैरह लगते हैं तो हम मैराथन चला देंगे। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। भूगोल का क्या होगा? इतिहास होगा। बहुत सारे बच्चे इतिहास लेके चले आते हैं। भूगोल का अंतरिक्ष होगा दोस्तों। क्या होगा? 95 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? अंतरिक्ष नहीं, खगोल। जैसे भूगोल मतलब क्या है? आप भूमि की बात कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं, अपने भूगोल की बात कर रहे हैं। भूमि पे जैसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, झील हैं, इन सब की बात कर रहे हैं, है ना। तो गोकुल वगैरह ये सब की बात कर रहे हैं आप भूगोल में। लेकिन उसी तरह खगोल की बात करेंगे। खगोल मतलब कि ऊपर जो आपके जितने भी खगोल शास्त्री होते हैं क्या करते हैं? जो आपके खगोल होते हैं ऊपर, जो पिंड वगैरह होते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, वही हैं खगोल। ठीक है दोस्तों, यानी कि भूगोल का खगोल हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट। दीर्घायु का चिरायु होगा कि अल्पायु होगा? बताइए। 96 का राइट आंसर अल्पायु होगा दोस्तों। देखिए ये भी 2016 में पूछा गया है। दीर्घायु का क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्पायु। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पोषक का उपयुक्त विलोम शब्द है। पोषक का विलोम शब्द क्या होगा? पोषक, पोषक का देखिए ध्यान से सोचिए, तो अनपोषक तो नहीं होना चाहिए, छीड़कारी। शोषक, पोषक का क्या होगा दोस्तों? शोषक होगा। यही राइट आंसर है सी। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट। सुलभ का विलोम शब्द है। 98 का प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सुलभ का, सुलभ का दुर्लभ होगा। यही तो बेहतरीन प्रश्न है। देखिए दोस्तों पूछा गया है, आपको लग रहा है केवल एक प्रश्न यहाँ पे दिया है ना 2016 में, तो यह बहुतों जगह आया हुआ है, 2016 में ही नहीं केवल। हम कराएंगे अभी आगे, देखिएगा आप लोग कहेंगे सर रिपीट क्यों हो रहा है प्रश्न। रिपीट नहीं हो रहा है बच्चों, वो सब केवल आपका प्रश्न लिया गया है कि आप लोग देख सकें कि जो आपने आर में देखा वो सुपर टेट में भी आया है, सी टेट में भी आया है, यूपी टेट में भी आया है, यूपी पुलिस में भी आया है, यूपी एसआई में भी आया है, मतलब बहुतों जगह आया है। व्यष्टि, जब व्यष्टि का क्या होगा? समव्यष्टि कि समावेष्टि? समावेष्टि तो दिया नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा 99 का भैया? सी ही होगा, समवेष्टि। यही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है उपमेय का। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा? ए, अनुपमेय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सहयोगी का विलोम शब्द है। 101 का राइट आंसर क्या होगा? 101 का राइट आंसर सी हो जाने वाला है दोस्तों। क्या? सी। सी आपका प्रतियोगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जोड़, जोड़ का उपयुक्त विलोम शब्द है। 102 का राइट आंसर सी। 102 का भी सी होगा, घटाओ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपयोग का विलोम शब्द है दोस्तों। उपयोग का क्या होगा? उपयोग का हो जाएगा अनुपयोग, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है, बताइए फटाफट दोस्तों। देखिए सारे सही हैं, मात्र एक अशुद्ध है, तो 104 का राइट आंसर पहला ही, सचल का
चल दे दिया है, तो यही गलत है। 105 विलोम शब्दों में एक गलत है, ये बताइए दोस्तों कौन सा गलत है 105 का राइट आंसर, यानी कि बी, उद्धम का निरुद्धम दिया है, यानी कि यही गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विलोम शब्दों का सही युग्म है, ये बताना। अब देखिए यहाँ पे सही युग्म बताना है, तो सी इसका हया का बेहया, यही सही है और सारे के सारे गलत हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगला प्रश्न है कि खत्म। दोस्तों लास्ट का आपका प्रश्न था दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है और इस तरह के बहुत सारे पार्ट आप देखना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर जो भी हो सब करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको एक काम करना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए। जैसे ही कोई इस पर सेशन वगैरह आता है तुरंत आपको नोटिफिकेशन जाएगा। वैसे क्लास सारे के सारे लगे हुए हैं, आप सारे क्लास फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक। इस समय 9 बज रहा है, लेकिन आप चाहें तो सारे क्लास फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं। आपको PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप कहीं भी नहीं भटकिए, किसी भी चैनल पे ना भटकिए, नहीं कहीं किताब बुक से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आराम से आप इस सेशन से फॉलो करेंगे, आराम से कोई भी चीज़ क्लियर कर पाएंगे दोस्तों, है ना। चलिए अपने मित्रों को भी जोड़िए, फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद मित्रों।